नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का पढ़ाई लिखाई के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म द अरुण यूट्यूब चैनल पे। बच्चे, आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप लोगों के साथ इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, हिस्ट्री से संबंधित कुछ सवालात के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास से भी अगर पर्टिकुलर सेक्शन हम देखें तो प्राचीन इतिहास को हम डिस्कस करेंगे और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हैं, या यूं कहें एग्जैक्ट 20 ही क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और साथ ही ये भी बता दूं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर जो रहेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता से रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जुड़ा रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। पहला सवाल आपके सामने कहता है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आरंभिक काल यानी कि जो इनिशियल पीरियड रहा है हिस्ट्री का, उसको क्या कहा जाता है। पुरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं, लघु पाषाण काल कहते हैं, या फिर नव पाषाण काल कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और ये चार में से कोई एक करेक्ट आंसर है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा और आपको आंसर पता रहेगा। ठीक है बच्चे। अब यहाँ मैं आपको ध्यान से बता दूं इस बात को कि इतिहास को अगर हम देखें तो एक काल इतिहास का ऐसा रहा है जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल की जो स्पेशलिटी है, खासियत है, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। उस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जिसको तीन मेनली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पाषाण सभ्यता के आधार पर। और वो कौन कौन से पाषाण सभ्यता के आधार पर डिवाइड हुए हैं? एक है पुरापाषाण, एक है मध्य पाषाण और एक है नवपाषाण। और जो आरंभिक काल है बच्चे, वो आपका कौन सा हो जाएगा? पुरापाषाण काल हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बन जाएगा? पहले वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा की ये बात कर रहा है बच्चे। और ध्यान रखेंगे कि ये भीमबेटका गुफा आपके मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ भी दिए हुए हैं और इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 45 किलोमीटर दक्षिण की ओर जो है भीमबेटका गुफा देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? कौन से काल में या कौन से युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर पत्थरों के औजार के आधार पर ही बांटा हमने उस काल को, और वो काल कौन सा हो जाएगा? पुरापाषाण काल हो जाएगा। मतलब जो इनिशियल पीरियड रहा है हिस्ट्री का या फिर एंशिएंट हिस्ट्री का, उसी पीरियड में पत्थर के औजारों का प्रयोग ज्यादातर देखने को मिला है। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? मतलब चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। चौड़ी और तंगी, मतलब सीधी गलियां थी, तंग और मैली गलियां थी, फिसलन वाली थी, तंग और टेढ़ी थी। बच्चे, आप सभी जानते हैं कि सभ्यता थी सिंधु घाटी की, सिविलाइज्ड थी। ऐसा लगता था पढ़े लिखे लोग यहाँ मानो रहते हों। तो वहां पर चौड़ी और सीधी सड़कें देखने को मिलती थी, और उनका जो तरीका था वो क्या था? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। और ये सड़कें अपने आप में एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर काट रही होती थी। समझ आ रही है आपको बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बच्चे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे एक छोटा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? जाहिर सी बात है, नगर नियोजन की ये बात कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, फारस की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता। तो नगर नियोजन जो देखने को मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है, जो बहुत ही ज्यादा इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है कि वहां पर सिविलाइज्ड लोग रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो स्थान हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के ही हैं। और इनके जो खंडर, मतलब इनके जो स्थान पाए गए हैं, जो खोजे हुई हैं, वो किन नदी के किनारे पाई गई? बच्चे, मैं आपको बताऊं अगर, तो ध्यान रखना, हड़प्पा नदी, सॉरी, हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे पर देखने को मिला है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर। और इसी सिंधु नदी की वजह से इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। ठीक, तो इसका जो आंसर बनेगा एग्जैक्ट, वो बनेगा रावी और सिंधु का कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
बेहतरीन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थानों में से या निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? जस्ट वही बात हो गई जो अभी हमने जस्ट पीछे आपसे डिस्कस की थी कि सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा स्थान देखने को मिला है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? क्या यहाँ पर तमिल लिपि देखने को मिल रही है, खरोष्टी लिपि देखने को मिल रही है, अज्ञात या फिर ब्राह्मी देखने को मिल रही है? तो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, कायदे अनुसार अगर देखा जाए तो वो एक चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? चित्रात्मक लिपि है। मतलब चित्र के द्वारा उसमें कुछ लिखा गया है और वो ऐसी लिपि है जिसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है, यानी कि अपठनीय है। उसके कुछ सोर्सेस को तो पढ़ लिया गया है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस ऐसे हैं जो अभी तक अपठनीय हैं। तो हम इसलिए इसको कह सकते हैं कि वो अज्ञात लिपि है, अभी तक जिसका ज्ञात नहीं हुआ है, जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। अगला सवाल कहता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश 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 था। रेगिस्तान का टीला था, नदीमुख भूमि का टीला था, मृतकों का टीला था या जीवन का टीला था? अब टीला था ये तो हम 100% जानते हैं, लेकिन बच्चे मृतकों का टीला इसको कहा गया है। कारण कारण ये है कि यहाँ पर डेड बॉडीज भी ज्यादा मिली हैं और मतलब और जो दूसरे स्थल हैं उनके मुकाबले। दूसरी बात कि यहाँ पर कंकाल तंत्र की खोजें सबसे ज्यादा देखने को मिली हैं। वही डेड बॉडीज मैं कहना चाह रहा हूँ, डेड बॉडीज या कंकाल तंत्र कह लें आप, इसलिए इसको मृतकों का टीला माना गया है। अगला सवाल कह रहा है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना है और वो निम्नलिखित में से कौन सी है और किसकी मूर्ति थी? वो रचना जो है वो किसकी मूर्ति थी, ये सवाल आपसे पूछा गया। ठीक, क्या वो नटराज की मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, बुद्ध की थी या नरसिम्हा की थी? तो बच्चे याद रखना, इस जवाब इसका क्या हो जाएगा? नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मूर्ति मानी गई है सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा। सही है। अगला सवाल आ जाओ। कह दे रहा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? क्या वहां पर विशाल स्नानागार सबसे बड़ा है, धन्यागार सबसे बड़ा है, स्तंभ हॉल सबसे बड़ा है या दो मंजिला मकान सबसे बड़ा भवन माना गया है? तो यहाँ की खोजों में अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, तो ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो माना गया है वो धान्यागार माना गया है। क्या माना गया है? धान्यागार माना गया है। ठीक है। और अगर ये कहा पूछ ले आपसे कि विशाल स्नानागार कहाँ खोजा गया है, तो वो भी मोहनजोदड़ो में खोजा गया है। क्लियर है इतनी बात? आ जाओ। देखो वही सवाल यहाँ पर रखा हुआ है कि विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। और ध्यान रखना इस चीज को कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चे प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब जो पहले आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा चुके हैं वही सवाल हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब उनको पढ़ना एक तरीके से ये होता है कि आप स्ट्रॉन्ग तैयारी की तरफ जा रहे हैं, अच्छी तैयारी की तरफ जा रहे हैं। तो भाई बेहतर तरीके से वीडियो को जरूर ध्यान से देखें लास्ट तक और शेयर जरूर कर देंगे आपको अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। कहता है कि देवी माता की मुजस पूजा संबंधित थी, कौन सी सभ्यता से संबंधित थी? क्या ये आर्य सभ्यता के साथ संबंधित थी, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? भैया बंदरगाह शहर कौन सा माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने फिर से है, हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनावली। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? लोथल इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लोथल बंदरगाह शहर माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल नामक स्थान पर, यह अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो किसका जहाजी माल घाट था? तो भैया सिंधु घाटी का जहाजी माल घाट लोथल नामक शहर पर था। नेक्स्ट आगे जाओ। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? पत्तन नगर का मतलब भी क्या है बच्चे? पत्तन नगर का मतलब भी बंदरगाह से है, मतलब बंदरगाह ही वो आपसे पूछना चाह रहा है। और कौन सा है? क्या वो कालीबंगन है, लोथल है, रोपड़ है या मोहनजोदड़ो है? तो ध्यान रखेंगे इस चीज को
लोथल इसका बंदरगाह वाला नगर या पत्तन नगर भी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट इतनी बात। अगर ये सारी चीजें बच्चे आपको पसंद आ रही हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप अपनी राय हमें बता सकते हैं कि गुरुजी या भैया जी ऐसे-ऐसे आप थोड़ा-सा और चेंजेस कर सकते हो, या चीज़ों में और बदलाव ला सकते हो। आपकी राय सर्वोपरि रहेगी, मानी जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चे? क्या ये चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए संबंधित है? देखो, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान से लग रहे होंगे हमें देखने में, क्योंकि बहुत बार अगर हमने पढ़ रखे होंगे तब। और कुछ क्वेश्चंस देखने में अभी जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा-सा एडवांस लेवल हो जाता है। ये चीज़ें कई बार हम स्किप कर देते हैं पढ़ने से, लेकिन ऐसी चीज़ें भी एग्ज़ामिनर ने पूछ ली है। सोचिए आप, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या ये चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए है, बंदरगाह के लिए है, कपास की खेती के लिए है, मिट्टी के पात्र के लिए है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। काली और बंगा, काली से आप ये भी समझ सकते हैं कि काली जो मिट्टी है उसी के नाम पर कालीबंगा रखा गया है। सही है? अगला सवाल कह रहा है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु की जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब जिस पर बेस्ड वो अपनी पैसे का लेन-देन, या पैसे का लेन-देन तो नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो उसकी अ रोज़ी-रोटी, या फिर ये कह सकते हो आप जो उसकी अ, आय का स्रोत या खर्च का स्रोत, वो सब क्या था? तो एक्चुअल में सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था थी, जिसे आज हमारे इंडिया की या भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। हालाँकि फिर भी वो कृषि पर आधारित है। किस पर? कृषि पर आधारित है। तो वैसे ही सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी बच्चे, वो व्यापार थी। क्या थी? व्यापार। मतलब वहाँ पर व्यापार किया जाता था। ठीक? आगे, किस चीज़ का व्यापार? नील की खेती होती थी, नील का व्यापार ज़्यादा किया जाता था। और भी कपास के व्यापार के भी साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। बहुत सारे साक्ष्य हैं। आगे आ जाएँ। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर क्लास उसकी बन जाएगी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हड़प्पन सभ्यता में कौन-सी धातु नहीं पाई गई थी? क्या सोना नहीं पाया गया था? क्या तांबा नहीं पाया गया था? क्या चांदी नहीं पाई गई थी? बेटा, तांबे की अगर मैं बात करूँ तो कांसे की मूर्ति, यानी तांबे को ही हम कांस्य कहते हैं, मिश्रित रूप होता है थोड़ा। और कांसे की मूर्ति पाई गई है, जो नृत्य करती हुई बालिका जो मैंने बताया था आपको, ठीक? और कांसे की मूर्ति की वजह से तांबे की मूर्ति भी कह सकते हैं इसको, और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? अगर आपको आपसे पूछने लग जाए तो बताएंगे कांस्य युगीन सभ्यता। सही है? और सोने की मुद्राएँ, चांदी की मुद्राएँ वहाँ देखने को मिली है। लेकिन क्या नहीं पाया गया है? तो बेटा लोहा नहीं पाया गया है। क्या नहीं पाया गया है? लोहा नहीं पाया गया है। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? बेटा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक पार्ट है सोरतुगई। इसी के साथ-साथ एक नाम और आता है, मुंडी गाग। क्या नाम आता है बच्चे? मुंडी गाग। ये 2 स्थान हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित हैं, लेकिन ये किस देश में आपसे पूछ रहे हैं? क्या ये भारत में? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही बताएँगे कि भारत में है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता उसके साथ ब्रैकेट में लिखा है और नॉर्मली हम लगा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका आंसर क्या है बच्चे? अफ़गानिस्तान इसका आंसर है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ामिनर ने पूछा है, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछे। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का देने जा रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मतलब जहाँ पर हिस्ट्री से पोर्शन आपका हिस्ट्री पोर्शन से आपके सवाल बनेंगे जीएस सेक्शन में, वहाँ ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बन जाती है। और ये एक पार्ट हमने कवर किया है प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का। हालाँकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आगे भी बनाया करेंगे, बेफ़िक्र रहें उस चीज़ से। लेकिन इसके बाद जो अगला हम पार्ट लेके आने वाले हैं बेटा, वो वैदिक सभ्यता का लेके आने वाले हैं, ठीक है? तो वैदिक सभ्यता का पार्ट ज़रूर आप देखिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली वीडियो देख रहे हैं बच्चे, वो उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा 1 दिन का केवल, ठीक? और जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, उनको अभी भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वैदिक सभ्यता का पार्ट पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप्स में जहाँ भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ। ठीक? और साथ में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, टेक द रेस्ट और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।